गुड मॉर्निंग गाइज। आज 22 तारीख है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल को फ्रॉम द हिंदू और कंप्लीट एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है हिंदी में। हमारा आज का एडिटोरियल है कैपिटल क्वेंड्री। कैपिटल मतलब राजधानी, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली। क्वेंड्री का मतलब असमंजस की स्थिति में होना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होना। कैसा कन्फ्यूजन? आपने भी हाल फिलहाल में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली की है, यानी कि आम आदमी पार्टी जिसके सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पास पावर है किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाने की। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। क्लियर? इसी बात से जो केंद्र सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार, उन्होंने अभी एक ऑर्डिनेंस लेके आए और वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था या जो वर्डिक्ट दिया था उसको कर दिया कैंसिल। बोला कि दिल्ली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है और उनके अनुसार ही एडमिनिस्ट्रेटिव चलेगा उसका। ठीक है, तो इसमें क्या बना हुआ है? कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो टाइटल समझ में आ गया, कन्फ्यूजन की स्थिति है। सब टाइटल क्या कहता है कि दिल्ली इज क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना किसी भी चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, ठीक है, प्रशासन के लिए, ऑटोनॉमी स्वतंत्रता की। एज हॉस्टेज जो कि बंधक बन गया है दो लोगों में, बीजेपी एंड आप राइवलरी। ठीक है, हॉस्टेज का मतलब बंधक बना होना होता है सिक्योरिटी के पर्पज से। ठीक है, और आप बीजेपी और आप में जो कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिद्वंदी हैं। ठीक है, प्रतिद्वंदी मतलब दोनों अलग अलग पार्टी हैं और अलग अलग एक ही राज्य में, दिल्ली एक राज्य है, ठीक है, कैपिटल है, और उन दोनों की सरकार है, यानी कि केंद्र में है बीजेपी और अगर स्टेट वाइज देखें तो है आपकी। तो ये जाहिर सी बात है केंद्र में ज़्यादा बड़ी पावर है, इनके पास पावर है, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो उन्होंने लेके आए और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट था उसको कर दिया निरस्त। क्लियर है? आई होप टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं सीधा सीधा वोकैब पर। वोकैब के बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो पूरी देखा करो, जिससे कि आपको बीच में मैं जो कुछ आपके वर्ड होते हैं, वर्ड कैसे अरेंज किया गया है ग्रामेटिकल फॉर्म में, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में समझने में क्वेश्चन को बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए देखा करो पूरी वीडियो। और आज की अगर मैं बात करूँ, जो हमारी पीडीएफ है वोकैब की, वो ये है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। ठीक है, अगर क्यूज का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कहाँ जाना चाहोगे? इंस्टाग्राम पर। ठीक है, क्लियर, जिसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। क्लियर है? अब देखिए, फर्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, क्वेंड्री का मतलब होता है आशंका, असमंजस, यानी डायलेमा की स्थिति होना, प्लाइट जिसको हम बोल सकते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता, स्वशासन, लिबर्टी, पर्सनल इंडिपेंडेंस, यानी कि बिल्कुल फ्री होना। हॉस्टेज का मतलब बंधक, यानी कि किसी भी चीज़ की श्योरिटी होना बंधक के फॉर्म में। राइवलरी का मतलब मुकाबला, होड़, कॉम्पिटिशन या कंटेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा पसंद आ रही तो आप शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर वे में देने के लिए। ओवरटर्न का मतलब के विरुद्ध निर्णय देना, उलट देना। ठीक है, रेवोल्यूशनाइज बोल सकते हो। ठीक है, ओवरटर्न के लिए, क्योंकि इसमें रेवोल्यूशनाइज में क्या होता है? चेंज करने के लिए आता है, तो चेंज कर दिया। चेंज रेडिकली, यानी कि अच्छे से चेंज करना। सेट इन मोशन का मतलब होता है चलाना। लॉन्च, गिव इम्पेटस टू, ठीक है, क्या? किसी भी चीज़ को आगे करना है, इसको चलाना। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, स्पष्टीकरण। रेंडिशन भी बोल सकते हो और रीडिंग भी बोल सकते हो, यानी किसी चीज़ का रीड करके उसका अर्थ निकालना। ओवरसाइट का मतलब जिम्मेदारी, निगरानी, चौकसी। लैप्स बोल सकते हो, इन एडवर्टेंस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है परपोर्टेडली का मतलब अनुमानतः, कथित रूप से, सपोजली। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, ठीक, प्रासंगिक, यानी किसी चीज़ से रिलेवेंट होना। अपोजिट भी बोल सकते हो, एक्टिव भी बोल सकते हो आप। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, वितरण या विधान, जो वहाँ के रूल हैं। गिव आउट, अरेंजमेंट भी बोल सकते हो आप। रिगार्ड का मतलब ध्यान, ख्याल, विचार करना। अटेंटिवनेस, यानी कि हीर, यानी कि ध्यान देना, सिंपल सी बात। एग्जिस्टेंसी का मतलब ज़रूरत, आवश्यकता, इमरजेंसी या पिंच। ठीक है, आवश्यकता होती है तभी हम किसी काम को करते हैं, वो एग्जिस्टेंसी से बना हुआ है।
एनफ्रेंचाइज का मतलब नागरिकता से वंचित करना, मताधिकार से वंचित करना, या डिप्राइव ऑफ वोटिंग राइट्स, जो आपका वोट करने का राइट है उसे क्या कर देना, वंचित कर देना, उसी को बोलेंगे डिसएनफ्रेंचाइज। आयरनी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब विडंबना होता है, वियोंगति होता है, व्यंग्योक्ति होता है। इनकॉन्ग्रुएटी मतलब जो उसके संगत ना हो, उसके अनुरूप ना हो, बिटी लैंग्वेज बोल सकते हैं हम, कॉजेटिक रिमार्क बोल सकते हैं, किसी पर टिप्पणी कर देते हैं ना किसी कारण की वजह से, तो हम आयरनी इफेक्ट डालते हैं उस पर, यानी कि ताना मारना सिंपल भाषा में। शोइंग का मतलब अस्थिरता, बदलाव, परिवर्तन, तीनों ही इसके मीनिंग है। डेंगल भी बोल सकते हो, गेट अराउंड भी बोल सकते हो। प्रोविंशियलिज्म का मतलब प्रांतीय, यानी कि पार्शियली फॉर सम पर्टिकुलर प्लेस, थोड़े से पर्टिकुलर प्लेस होते हैं ना, ठीक है, जगह जगह को हम बांट दें, डिवाइड कर दें। लोकलाइज, जैसे हम लोकलिज्म जिसकी बात करते हैं, सेक्शनलिज्म की बात करते हैं, तो लोकलिज्म हो गया और सेक्शनलिज्म हो गया, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेट वाइज डिवाइड करते हैं, उसे प्रोविंस बोलते हैं, वही चीज़ है। डिसमेंटल का मतलब तोड़ना होता है, बिगटन करना होता है, ब्रेक अपार्ट या रेज। अच्छा, डिसमेंटल का मतलब आप एक वर्ड से याद रख सकते हो, आपने मूवी देखी होगी रोबोट वाली, तो रजनीकांत क्या करता है, चिट्ठी को लास्ट में डिसमेंटल कर देता है ना, तो कहता है मैं इसे डिसमेंटल कर दूंगा, तो वही वाली वहाँ से याद रख सकते हो, यानी तोड़ दूंगा उसे, विघटित कर दूंगा, टुकड़ों में बांट दूंगा, ठीक है। तो ये थी वोकैब आज की। इसी तरह से आप याद करें, PDF जरूर लें, कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, और पॉसिबल हो पाए तो क्या कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि पहले तो देखो, अभी इसी क्या कहते हैं, इसी भी आपके एडिटोरियल में ही फर्स्ट वर्ड ही है क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब मैंने क्या बताया था, आपको बताया था असमंजस की स्थिति होना। ये देखिए कैपिटल क्वांड्री है नहीं है, यानी असमंजस की स्थिति होना, यानी कि एडिटोरियल में ये वर्ड आया हुआ और CHSL के पेपर में भी आया हुआ है 2022 में, पिछले साल ही आया हुआ। तो कहने का मतलब है एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांड्री का मतलब क्या था, आशंका या असमंजस की स्थिति होना, ठीक है, जिसको हम डायलेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आशंका या असमंजस की स्थिति होना, कन्फ्यूजन होना, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हल्की हवा चलना, हल्की हवा चलना, क्लियर है। अच्छा, बताना क्या है, क्लियर, हल्की हवा चलना। और इम्पासिस का मतलब होता है गतिरोध होना, डेडलॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है, या रुकावट जिसको बोलते हैं, या कन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्लिक। क्लिक का मतलब होता है गिरोह, जो सेम इंटरेस्ट के लोग जिसमें ग्रुप बना लेते हैं, सेम पीपल या ग्रुप, पीपल बोल दीजिए, लोग बोल दीजिए, ठीक है, एक जैसे ग्रुप के लोग होते हैं। अब बात है सिंच। सिंच का मीनिंग होता है पट्टी, वैसे बांधना भी होता है इसका मीनिंग, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, सिंच बोलते हैं उसको, ठीक है, उसमें बांध देते हैं हम लोग। अब मैंने सबके मीनिंग लिख दिए यहाँ पे। अब बात आती है क्वांड्री का मीनिंग क्या होता है, हमें बताना है, सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। तो आशंका असमंजस की स्थिति होना, तो ब्रीज तो हो ही नहीं सकता, इम्पासिस बिल्कुल हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पासिस हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ आज पता चल गया होगा एग्जैक्टली कि अगर द हिंदू डेली पढ़ें तो पेपर में डेफिनेटली हमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश कैसी होने वाली है, अच्छी होने वाली है, क्लियर। तभी तो मैं बोलता हूँ कि आप देख रहे हो अभी वीडियो, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे तो मैं बीच बीच में आने वाली चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो की मैंने अभी एक्सप्लेन, आपको देखो फ़ायदा हुआ। अब देखिए कैपिटल क्वांड्री मतलब, कैपिटल मतलब राजधानी में क्या है, असमंजस की स्थिति में है, गतिरोध आ चुका है। दिल्ली इज क्वेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, दिल्ली की इच्छा है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव की स्वतंत्रता हो। इज हॉस्टेज, जो कि हॉस्टेज बन गया बीजेपी और आपके पार्टी के अंदर, जो कि एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिद्वंदी हैं, क्लियर है। अब मैं चलता हूँ एडिटोरियल की तरफ और सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट,
अब देखिए सेंटेंस को मैंने कर दिया हाईलाइट, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द सेंटर हैज़ थ्रू एन ऑर्डिनेंस ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है चेंज करना रेडिकली, आ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखो यहाँ ध्यान देना, क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज़ थ्रू एन ऑर्डिनेंस, थ्रू का मतलब कि जरिए या से, ऑर्डिनेंस मतलब अधिनियम के जरिए चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑफ May 11 डेट हेल्ड, जिसने पाया डेट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली या टेरिटरी बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि दिल्ली, हैड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर सके, एंड लेजिस्लेटिव पावर ओवर इट्स ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, कि यानी कि जो चुनी हुई सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चुनी हुई सरकार है उसके पास एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तथा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनके चलाने के लिए पावर होती है। क्लियर, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो दिल्ली केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इस डिसीजन को बदल दिया, किसके जरिए, ओवरटर्न कर दिया, किसके जरिए, एक ऑर्डिनेंस के जरिए, थ्रू एन ऑर्डिनेंस। क्लियर हो गया सेंटेंस एकदम, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे, उसे करता हूँ हाईलाइट। अब छोटा सा सेंटेंस है, द मूव हैज़ सेट इन मोशन। ध्यान देना, सेट इन मोशन एक पूरा का पूरा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। अ न्यू लीगल बैटल, कि इस मूव ने, इस पहल ने, जो अभी ऑर्डिनेंस के जरिए बदला गया, इसने क्या किया, तो इस पहल ने क्या किया, एक नया लीगल बैटल चालू कर दिया, एक नया युद्ध चालू कर दिया, एक जो कानूनी युद्ध है, ठीक है। किसके पास क्या पावर है अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, क्लॉज बाय क्लॉज मैं आपको कर दूंगा एक्सप्लेन, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है। क्या कहता है ये देखिए, कि द आप गवर्नमेंट इन दिल्ली, जो आप गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, हैज़ डिसाइडेड टू चैलेंज, उसने तय कर लिया है, टू चैलेंज करने के लिए ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए तय कर लिया, उसने चैलेंज करेगा। वाइल, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है केंद्र में, हैज़ मूव्ड, वो जा चुकी है कहाँ पर, कोर्ट के, टू रिव्यू इट्स जजमेंट, कि कोर्ट से बोला है कि आप अपने जजमेंट को रिव्यू कीजिए, ठीक है। केंद्र सरकार कहाँ जा चुकी है, कोर्ट के अंदर, और उसने बोला है कि आप इसे रिव्यू कीजिए, ठीक है। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, वो क्या ऑर्डिनेंस को क्या करेगी, चैलेंज करेगी। अब मैंने सेंटेंस हाईलाइट कर दिया ये वाला, अभी देखिए क्या कहता है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, यानी NCTD, मैंने बताया किसी भी एक्ट के आगे दा लगता है तो यहाँ दा लगा दिया है, ठीक है, ग्रामेटिकल फॉर्म में देखना। NCTD नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 यानी 1991 क्रिएटेड अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, उसने क्या किया, क्रिएट किया था यूनिक मतलब अद्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया था। एंड जुडिशियली इंटरप्रिटेशंस, कि जुडिशियली मतलब जो न्याय का इंटरप्रिटेशन है, हैव नेवर कंप्लीट रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, वो कोर्ट का कभी भी रीड करता है, उसका अर्थ बताता है उस एक्ट का, तो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं कर पाएगा किस चीज़ को, कन्फ्लिक्ट को। किन के बीच में है, सेंटर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेंटर केंद्र सरकार और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा इजीली। ऑफ द NCTD नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑल दीज ईयर्स, कि इन सालों में ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है, क्योंकि वो यूनिक क्या है, एक्ट है 1991 में जो बना था। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। एक क्लॉज आपका ये हो गया और सेंटेंस लीजिए यहाँ पर आ गया, मैं इसे करता हूँ एक्सप्लेन। क्लियर है, द जजमेंट हेल्ड द यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ देयर ओन आर कंपेरेबल टू स्टेट्स, कि जजमेंट जो था है उसने पाया कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा है, ठीक है, ऑफ देयर ओन खुद की, आर कंपेरेबल टू द स्टेट, दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड देयर गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर, और दूसरी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वुड एक्सटेंड, वो बढ़ी हुई होती है ऑल मैटर, सभी मैटर तक, इन ऑन विच दे आर अलाउड टू मेक अ लॉ, वो वहाँ तक पावर होती है गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ नियम बना सकती है, वहाँ पर सारे अधिकार उसी के क्षेत्र में आते हैं चुनी हुई सरकार के तहत।
फिर चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, सारे मैटर उसी के तहत आते हैं। ठीक है, लेकिन आप सुनिए, अभी आपको तुलना यहाँ से बता दी। अब यहाँ देखिए, इन दिल्लीज केस, अगर दिल्ली के केस में हम देखें, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, यहाँ से मैं करता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, जमीन रिमेन मतलब रहती है विद द सेंटर के साथ रहती है, अनलाइक अदर स्टेट, दूसरी स्टेटों की तरह नहीं है। यानी कि चाहे लॉ हो या आपका लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर लैंड हो, ज़मीन, वो किसके तहत आती है? केंद्र सरकार के तहत। ठीक है, अदर स्टेटों की तरह नहीं है कि चुनी हुई सरकार है उसी के पूरा अधिकार हो। आगे देखिए क्या कहता है, द कोर्ट, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसके आगे दा लगता है। ठीक है, तो कोर्ट के आगे दा लगेगा ओबियसली। द कोर्ट आल्सो पॉइंटेड आउट, इसने एक्सप्लेन किया, द एब्सेंस ऑफ अ लॉ ऑन सर्विसेज, कि अगर एब्सेंस रहता है लॉ का किसी भी सर्विसेज पर, द लैक ऑफ ओवरसेट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, की कमी रहती है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ओवर द ऑफिशियल अंडर द प्रेजेंट स्कीम, कि अभी जो प्रेजेंट की स्कीम है, जो अभी चल रहा है वहाँ के सिस्टम, उसमें क्या रहता है कि कमी रहती है। सारा जोर किस पे है? केंद्र सरकार का, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। जो चुनी हुई सरकार है उसका कोई रोल नहीं होता ज़्यादा उसमें। ठीक है, हर बात पे उन्हें क्या करना पड़ता है? इजाज़त मांगनी पड़ती है। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द ऑर्डिनेंस, जो नियम है, परपोर्टेडली यानी कथित रूप से, रिमूव्स द बेसिस ऑफ जजमेंट बाय क्रिएटिंग ए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, ऑर्डिनेंस ने क्या किया? रिमूव कर दिया जो जजमेंट दिया था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है, मीन पावर के ऊपर जो दिया था ना डिसीजन, उसको कर दिया रिमूव, यही कहते हुए। आगे देखें, और उसने क्या बोला है कि द चीफ मिनिस्टर इज ए चेयर, जो चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है ना, विद चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी के साथ है, एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, होम यानी बोथ, दोनों लोग अपॉइंटेड, यानी चीफ सेक्रेटरी हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा एज मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स के तहत उन्हें क्या किया था? अपॉइंट किया जाता है। अब सीएम की कुर्सी इन्हीं के बीच में आती है, क्लियर है, दिल्ली सीएम की। द सेंटर रिक्लेम्ड ऑल पावर इट लॉस्ट इन जजमेंट, लेकिन सेंटर ये क्लेम कर रहा है कि अगर आप ऑर्डर ऐसा देते हो तो उसकी सारी पावर क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी, खो देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और सारी पावर किसकी होगी? फिर स्टेट गवर्नमेंट की होगी। अब ये सेंटेंस देखिए, द सेंटर इज वेल विद इन इट्स पावर टू ओवरटर्न अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थ्रू लेजिस्लेशन। कहना चाह रहा है ये कि सेंटर इज वेल विद इन इट्स पावर, की पावर के साथ सही है, और ओवरटर्न जो चेंज किया है जुडिशियली प्रोनाउंसमेंट डिसीजन थ्रू द लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन के तहत उन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि सारी की सारी पावर किसके अंदर होना चाहिए? ये कहना चाह रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए। आगे, वेदर द बेसिस ऑफ द इंस्टेंट जजमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द ऑर्डिनेंस, कि जो अभी जजमेंट आया उसको तुरंत ही, इंस्टेंट मतलब तुरंत ही हटा दिया गया, किसके जरिए? ऑर्डिनेंस के जरिए। रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, जो कि अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है, सबके लिए क्वेश्चन है, लेकिन द मोर पर्टिनेंट, इससे भी संगत बात देखें जो कि इससे रिलेवेंट है, इशू इज़ पॉलिटिकल इंटेंट ऑफ द सेंटर्स मूव, कि सेंटर का जो मूव है वो पॉलिटिकली क्या है? पॉलिटिकली इंटेंट है, यानी कि राजनीतिक इंटेंट है। किस चीज़ का? अभी मालूम पड़ जाएगा आगे वाले सेंटेंस में। जाहिर सी है तो पावर का है। आगे आपका, ठीक है, मैं यहाँ तक लेता हूँ, ये लीजिए, मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। सेंटर अंडर द बीजेपी डिस्पेंसेशन, अगर सेंटर जो गवर्नमेंट है बीजेपी की पार्टी है, डिस्पेंसेशन वन की व्यवस्था है, हैज़ बिन कन्फ्रंटेशनल, वो कैसी हो चुकी है? विवादात्मक है, जहाँ पर विवाद रहता है हमेशा, रेदर देन कोऑपरेटिव। उनकी जो सरकार है बीजेपी की केंद्र में, वो कन्फ्रंटेशनल है, विरोध रखती है, कोऑपरेटिव नहीं है विद स्टेट, किसके साथ? स्टेट के साथ। इन रिजॉल्विंग द गवर्नेंस इशू, अगर वहाँ कभी भी गवर्नेंस के इशू हैं रिजॉल्व करने के लिए वो कोऑपरेट नहीं करती। ठीक है, ये मैटर है, क्लियर है। अब मैं इसे कर देता हूँ रब, अब लेता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये देखिए क्या कहना चाहता है,
मैं सेंटेंस को, ये क्लॉज आपके ये हो गया, एक ये क्लॉज ये हो गया, ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आएगा। इट हैज़ शोन लिटिल रिगार्ड फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट एट लोअर लेवल। कहना चाह रहा है कि ये दर्शाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इट आया है कि ये दर्शाता है लिटिल रिगार्ड, थोड़ा सा नाक के बराबर, रिगार्ड मतलब उसका ख्याल रखता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट एट लोअर लेवल, यानी सरकार जो केंद्र उसमें बनी हुई, स्टेट राज्य में बनी हुई है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती केंद्र सरकार। वाइल क्लेमिंग फॉर इट्स सेल्फ ऑल पावर ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इलेक्टोरल मेजॉरिटी, ये बताता है, क्लेम करता है कि हमारे पास सारी पावर है क्योंकि हम इलेक्टोरल मेजॉरिटी है हमारे पास, फुल पावर में है, ठीक है। ये कोऑपरेट नहीं करता किसी भी गवर्नेंस के मुद्दे पर स्टेट के साथ, यानी राज्य के साथ। अब मैंने कर दिया सेंटेंस को हाईलाइट क्लॉज बाय क्लॉज और मैं करता हूँ इसे एक्सप्लेन। आगे कहता है कि दिल्ली बीइंग अ नेशनल कैपिटल, दिल्ली जो है होते हुए क्या नेशनल कैपिटल, हैज़ टू मेंटेन अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर, कि वो मेंटेन करती है यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर, मतलब वो यूनिक है एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ का। एंड इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द एग्जिस्टेंसी एंड लोकल पॉलिटिक्स, ये नहीं छोड़ा जा सकता लोकल पॉलिटिक्स पर, यानी लोकल राजनीति जो है या लोकल सरकार उस पर नहीं छोड़ सकते। इक्वली वोटर्स ऑफ दिल्ली, जो वोटर हैं दिल्ली के, कैन नॉट डिसएनफ्रेंचाइज्ड फॉर एक्सटेन्यूअस रीजन, कि उनको ऐसा नहीं कि वोट से क्या कर दें, वोट से वंचित कर दे, वोट डालने से, ऐसा नहीं कर सकते। किसके, एक्सटेन्यूअस रीजन, यानी कि जो बाहर के रीजन है, बाहर के जो भी कारण हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के जो लोग हैं वो वोट ना डालें, उनका वोट डालने का अधिकार है तो वोट डालेंगे। कहने का मतलब वोट डालने का अधिकार तो है लेकिन काम कुछ नहीं कर सकते, वो एक नामात्र के समान हैं। आगे देखिए, आयरनी जो विडंबना है, इज डैट आप इटसेल्फ हैज़ बीन वोटरी ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि आप जो है वो भी वोट लेके आई है ना, वोट से जीती है वो सरकार। दो इट कुड स्विंग द प्रोविंशियल टू स्विट इट्स लीडर टू चार्ज सिचुएशन चेंज सिचुएशन, कि ये यहाँ की जो सरकार है, स्विंग मतलब डगमगा रही है, प्रोविंशियल मतलब लोकलाइजेशन मतलब जो वहाँ की जगह है, ठीक है, प्रांत है एक तरीके का। टू स्वीट कि सुइटेबल लीडर टू चेंज द सिचुएशन, कि कौन सुइटेबल लीडर हो जिससे कि सिचुएशन को चेंज किया जा सके, जो परिस्थिति अभी बनी हुई है। क्लियर है। आगे देखिए, मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये लीजिए, मैं करता हूँ थोड़ा सा ऊपर, कि आप गवर्नमेंट हैड रिजॉर्टेड मतलब पुनः किसी चीज़ को रिजॉर्ट करना, स्थापित करना। प्रोविंशियलिस्ट, ठीक है, ये यानी कि प्रोविंस का व्यक्ति। रेटोरिक इन द पास्ट आल्सो गोइंग टू एक्सटेंड, वो क्या कर रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, कि लोगों की राइट क्या हैं, ये आप गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। फ्रॉम द अदर स्टेट टू एक्सेस द हेल्थ, ठीक है, अदर स्टेट जो आते हैं एक्सेस करते हैं हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन द नेशनल कैपिटल में, तो उनके अधिकार क्या क्या हैं। इट वॉज आल्सो द चीयर लीडर्स ऑफ द सेंटर्स ब्रेजिन मूव, सेंटर का जो शर्मनाक मूव है, पहल की है, डेट डिसमेंटल द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, कि उन्होंने इस चीज़ को भी डिसीजन को गलत बता रहे हैं कि राज्य को 2 जगह बांट दिया गया, जम्मू में और कश्मीर में भी डिसमेंटल कर दिया। ये भी क्या है, बेकार कदम है। अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते, जैसा है वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आगे क्या कहता है कि डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, जो लोकतांत्रिक है और फेडरलिज्म संघात्मक, आर थ्रेटन, धमकी दी जाती है, खतरे में है, बाई एन अनप्रिंसिपल्ड हंगर फॉर पावर, जो बिना सैद्धांतिक रूप से हंगर है पावर के लिए, इसलिए हमारा डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म क्या है, खतरे में है। एंड आप इज बोथ विलेन एंड विक्टिम, जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो क्या है, विलेन भी है और विक्टिम भी है, यानी कि सारे झंझट किसके आप ऊपर आ गए, आम आदमी पार्टी के ऊपर। क्लियर है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है हिंदी में और एंजॉय तो किया ही होगा आपने। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि PDF ले लेना, ठीक है, PDF ले लेना। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। इंस्टा से जुड़ जाना अगर आप क्विज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं दैन तो, और लाइक तो कर ही देना, सिंपल सी बात, और शेयर कर देना पॉसिबल हो पाए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।